नमस्कार, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था किस उम्र तक चलती है, तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। आज हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था का शारीरिक विकास कैसे होता है, यानी किशोरावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जैसे शैशवावस्था में पढ़ा, बाल्यावस्था में पढ़ा, उसी प्रकार किशोरावस्था में यानी शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। यानी ये किशोरावस्था है, उसमें शारीरिक यानी शरीर का विकास किस तरह से होता है। तो देखिए, पहला है जैसे हड्डियां। हड्डियों में देखेंगे कि जैसे शैशवावस्था पढ़ी, शैशवावस्था में कितनी थी? 270 हड्डियां, यानी कुल संख्या कितनी थी? 270। उसके बाद में बाल्यावस्था में कितनी थी? 350। उसी प्रकार किशोरावस्था में, जो किशोरावस्था है उसमें है 206 हड्डियां। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो कोमल कोमल छोटी छोटी हड्डियां होती है, वो कुल टोटल 270 होती है। जैसे ही बाल्यावस्था में जाता है तो उसके 350 हड्डियां हो जाती है, और फिर किशोरावस्था में जाते ही बच्चे में 206 हड्डियां बच जाती है। यहाँ पे जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो 270 यानी छोटी छोटी कोमल कोमल, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है, बड़े होने पर वो हड्डियां बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ बढ़ रही है और यहाँ पे कम हो रही है। तो इसका है कि ये अस्थिकरण हो रहा है, मतलब जुड़ाव। हड्डियों में जुड़ाव होने के बाद में कुल टोटल 206 हड्डियां रह जाती है। यानी कुल टोटल कितनी हड्डियां किशोरावस्था में रह जाती है? 206 हड्डियां रह जाती है। शैशवावस्था में 270, उसके बाद 350 और उसके बाद में 206 हड्डियां रह जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि हड्डियां पढ़ ली। अब है कि दांत कितने होते हैं। दांत देखिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कोई भी दांत नहीं होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, यानी शैशवावस्था में, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो दांत नहीं होते हैं। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो हमने पढ़ा था कि 6 माह में एक दांत आ जाता है बच्चे के। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में 6 माह का होता है तो एक दांत उसके मुंह में आ जाता है। उसके बाद देखिए कि अंत में, यानी शैशवावस्था के अंत में कितने रहते हैं। जब शैशवावस्था का अंत होता है तो कितने दांत रह जाते हैं? 16 दांत रह जाते हैं। यानी 16 दांत होते हैं, जिन्हें ये 16 दांत को दूध के दांत भी कहा जाता है, दूध के दांत। ठीक है, अब जैसे ही बाल्यावस्था में बच्चा आता है, बाल्यावस्था में जैसे ही बच्चा आता है तो बाल्यावस्था में जो दांत है, यानी ये 16 दांत है, वो बच्चे के गिरने लग जाते हैं। यानी बच्चे के दांत गिरने लगते हैं। यानी बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो बाल्यावस्था में उसके दांत गिरने लग जाते हैं, और अंत में 15 दांत स्थायी, 15 दांत। यानी जब बच्चे के गिरने लग जाते हैं दूध के दांत, उसके बाद में उसके नए दांत आते हैं, तो स्थायी 15 दांत आते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी दांत। ठीक है, यानी दूध के जो दांत है वो गिरने लग जाते हैं। उसके बाद में जब दूसरे दांत आते हैं तो 15 दांत स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार जैसे ही बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में बच्चे के किशोरावस्था में आते ही 27 व 28 दांत किशोरावस्था में बच्चे के आने लगते हैं। जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में गया, किशोरावस्था में
27 व 28 दांत आ जाते हैं, यानी 27-28 दांत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रज्ञादंत, प्रज्ञादंत दांत भी आते हैं। प्रज्ञादंत यानी अकल की दाढ़ जिसे कहते हैं, अकल की दाढ़, यानी अकल की दाढ़ जो आती है, अकल की दाढ़ यानी लगभग 4 दांत अकल की दाढ़ जो किशोरावस्था में आ जाते हैं। किसी के किशोरावस्था में आते हैं, किसी के बाद में भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी किशोरावस्था खत्म होने के बाद में भी आते हैं और किसी के किशोरावस्था में अकल की दाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो दांत का देखा कि शेषावस्था में, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे का जब जन्म होता है उसमें दांत नहीं होते हैं, दांत क्या है, नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन 6 महीने का बच्चा जब होता है तो उसमें एक दांत आ जाता है और उसके अंत में, यानी शेषावस्था के अंत में कितने दांत हो जाते हैं, 16 दांत आते हैं, जिसे दूध के दांत भी कहा जाता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वो 16 दांत गिरने लग जाते हैं और गिरने के बाद में जो नए दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, 15 दांत हो जाते हैं। ठीक है, और किशोरावस्था में 27 व 28 दांत आ जाते हैं उसे और उसमें जो 4 दांत आते हैं वो प्रज्ञादंत यानी अकल की दाढ़ भी जिसे कहते हैं, अकल की दाढ़, वो दांत भी आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाँ अब देखिए कि हड्डियां हो गई, दांत हो गए। अब देखते हैं लंबाई, लंबाई कितनी होती है। अब लंबाई देखिए कि जब शेषावस्था में बच्चा था तो जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो कितनी देखी थी शेषावस्था में, 51 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 51 सेंटीमीटर होती है। लेकिन शेषावस्था के अंत में लगभग 108 सेंटीमीटर होती है, यानी जब शेषावस्था का अंत होता है तो उसमें लगभग 108 सेंटीमीटर क्या होती है, बढ़ जाता है। ठीक है, और शेषावस्था में, यानी शेषावस्था में बालक और बालिका दोनों में अंतर होता है, कितने, लगभग आधे सेंटीमीटर का अंतर होता है। और इसमें आधे सेंटीमीटर यानी बालक बड़े होते हैं, यानी जो बालक है, लड़के हैं, वो बड़े होते हैं, बालिकाएं छोटी होती है, आधे सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो इसमें बाल्यावस्था में लंबाई देखिए कि आरंभ में, यानी आरंभ, जब बाल्यावस्था का आरंभ होता है तो 108, यानी इसके अंत में और इसके शुरुआत में, प्रारंभ में, आरंभ में कितने, आरंभ में कितने हो गए, 108, यानी इसके अंत में और इसके शुरुआत में तो 108 होती है। और जब इसका अंत होता है बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था के अंत में बालक की होती है कितनी, 138.2 लगभग, और बालिका की होती है 139.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अंत में, ये दोनों अंत में होगी, यानी बाल्यावस्था के अंत में। उसी प्रकार देखिए कि किशोरावस्था में, यानी जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो किशोरावस्था में देखिए कि बच्चे की लंबाई कितनी होती है कि आरंभ में, जब आरंभ होता है किशोरावस्था का तो बालक, उसी प्रकार है कि आरंभ होता है तो बालक की लगभग 108.2 सेंटीमीटर होती है और बालिका की होती है 139.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये आरंभ का है, जैसे यहाँ पे अंत में, यानी शेष उसका बाल्यावस्था के अंत में इतनी रह जाती है, उसी प्रकार जैसे किशोरावस्था के प्रारंभ में, प्रारंभ इसका तो अंत होगा और इसका प्रारंभ होगा, तो आरंभ में कितनी होगी, 108 पॉइंट लगभग
2 सेंटीमीटर, और इसमें लगभग होगी 139.2 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, उसी प्रकार अब अंत में देखिए कि जो किशोर की है, तो इसमें किशोरावस्था में जो अंत होगा, तो अंत में किशोर यानी बालक की, किशोर बालक की कितनी होगी? 161.8 सेंटीमीटर लगभग, यानी 161.8 सेंटीमीटर लगभग इतनी होगी किशोर की। और उसी प्रकार किशोरियों की देखिए, किशोरियों की, ठीक है, उसी प्रकार किशोरियों की होगी 151.6 सेंटीमीटर, यानी किशोरियां यानी लड़कियों की लगभग कितनी होगी? 151.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कि जब बालक शेषवावस्था में होता है, तो शेषवावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो 51 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अंत में जब शेषवावस्था का अंत होता है तो 108 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसमें बालक बड़े होते हैं और बालिकाएं कौन सी होती है? छोटी होती है। बालिकाएं क्या? छोटी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था का आरंभ होगा, तो बाल्यावस्था में जो बालक और बालिकाएं हैं, तो इसमें बालिकाएं बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, और इसमें बालक छोटे। ठीक है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में बच्चा आता है, किशोरावस्था में आरंभ तो वही रहेगा, क्योंकि जो बाल्यावस्था का अंत है, आरंभ किशोरावस्था का वही रहेगा। लेकिन किशोरावस्था के अंत में जब बच्चा होगा, तो बालक यानी किशोर जो है वो बड़े होते हैं और बालिकाएं छोटी होती है। यानी लंबाई जो होती है, यानी लंबाई पढ़ रहे हैं तो लंबाई जो बालक और बालिका की है, उस लंबाई में किशोर यानी जो बालक होते हैं वो 161.8 सेंटीमीटर होंगे लगभग, और जो किशोरियां यानी जो लड़कियां हैं वो 151.6 सेंटीमीटर होगी। ये ध्यान रखना कि जब शेषवावस्था होती है उसमें बालक बड़े और बालिकाएं छोटी, और बाल्यावस्था में बालक छोटे और बालिकाएं बड़ी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है उसमें बालिकाएं छोटी और बालक बड़े दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये तो थी लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गई। उसके बाद में देखेंगे हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन देखिए कि जब हृदय की धड़कन पड़ी थी, तो हमने पढ़ी थी कि शेषवावस्था में कितनी होगी? प्रति मिनट शेषवावस्था में कितनी होगी? 140। यानी अपना हृदय कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 बार। उसी प्रकार बाल्यावस्था में कितनी बार धड़कता है? 100 बार। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था में कितनी बार धड़केगा? 72 बार। ये प्रति मिनट है, यानी शेषवावस्था में जब बच्चा रहता है तो उसकी हृदय की धड़कन 140 बार धड़कती है। बाल्यावस्था में जैसे ही जाता है तो बाल्यावस्था में कम हो जाती है, यानी 100 प्रति मिनट। 85 से लेकर यानी 85 से लेकर 100 ये रेशो रहता है। उसके बाद में जैसे ही किशोर अवस्था में जाता है तो किशोर की कितनी? 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। ठीक है, ये तो थी हृदय की धड़कन। अब देखिए कि किशोर अवस्था जो होती है, तो किशोर अवस्था में जनन अंगों का विकास होता है। किशोर अवस्था में जनन अंगों का विकास होता है। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तो उसके जनन अंगों का विकास होता है। यानी जो बालक होते हैं, यानी जो किशोर होते हैं, उनमें तो
पुरुषोत्तम के गुण आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार किशोरियों में नारीत्व के गुण आ जाते हैं, ठीक है। यानी जब किशोरावस्था होती है तो किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास होता है, यानी जो भी जनन अंग है उनका विकास होता है। तो उसमें किशोर जो होते हैं उनमें पुरुषत्व के यानी पुरुष के गुण आने लग जाते हैं, और जो किशोरियां होती है उसमें नारी के गुण, उसमें महिलाओं के गुण आने लग जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ आगे देखिए कि किशोरावस्था में जब बच्चा बड़ा होता है तो इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है वह सक्रिय हो जाती है, यानी जो थायराइड ग्रंथि है वो सक्रिय ठीक है। यानी जो किशोर अवस्था में थायराइड जो ग्रंथि होती है वो सक्रिय हो जाती है, यानी प्रबल ज्यादा अवस्था में हो जाती है। अब कैसे देखिए कि जो किशोर होते हैं उनकी आवाज होती है वो कर्कश या मोटी हो जाती है, यानी जो आवाज होती है वो किशोर यानी जो बालक होते हैं उनमें कर्कश या मोटी हो जाती है। और उसी प्रकार जो किशोरियां हैं, उसी प्रकार देखिए जो किशोरियां हैं उनकी आवाज मधुर और कौन सी, मधुर और कोमल हो जाती है, मधुर और कोमल हो जाती है। यानी किशोरों की आवाज कैसी हो जाती है, कर्कश और मोटी आवाज हो जाती है। उसी प्रकार किशोरियां जो होती है, किशोरियों की आवाज कैसी हो जाती है, मधुर और कोमल हो जाती है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या, थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, उसके कारण किशोर जो होते हैं उनकी आवाज कर्कश और मोटी हो जाती है, और किशोरियों की आवाज मधुर और कोमल हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यानी ये थायराइड ग्रंथि का था। अब देखिए मस्तिष्क का भार, मस्तिष्क का भार, यानी किशोरा अवस्था में मस्तिष्क जो होता है यानी अपना सिर 1 किलोग्राम और 400 ग्राम का, यानी 1 किलो 400 ग्राम का हो जाता है, ठीक है, लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। यानी जो मस्तिष्क का भार है किशोरा अवस्था में वो 1 किलो 400 ग्राम के लगभग हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि ये जो भार होता है वो लगभग बता रहे हैं कि 1 किलो 400 ग्राम के लगभग हो जाता है, ठीक है। ये तो था शारीरिक विकास, यानी किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार देखिए कि एक चीज और है कि वजन कितना होता है, यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसका वजन कितना होता है। तो उसी प्रकार देख लीजिए कि किशोर जो होता है यानी बालक, उसके जो है 47.3 किलोग्राम होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो किशोरियां है जो किशोरियां हैं यानी लड़कियां, उनका वजन 43.2 किलोग्राम लगभग होता है,
यानी वजन देखा जाए यहाँ पे तो किशोरावस्था में जो किशोर होता है उसका 47.3 किलोग्राम होता है और किशोरियों का वजन 43.2 किलोग्राम होता है, लगभग होता है। ठीक है, यानी लगभग होता है। आप पढ़ेंगे कि ये तो था किशोरावस्था में शारीरिक विकास, यानी शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। आप पढ़ेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास, यानी मानसिक रूप से कैसे विकास होता है किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था में क्रो एंड क्रो ने कहा है, जो मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। यानी 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है। यानी क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि जब बच्चा 16 वर्ष का होता है तो उसमें पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। यानी पूरी तरह से डेवलपमेंट किसका, मानसिक विकास हो जाता है, डेवलप हो जाता है मानसिक विकास। ठीक है, उसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक है वॉटसन ने कहा है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है, पूर्ण मानसिक विकास होता है। ठीक है, यानी क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार वॉटसन ने कहा है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। इसीलिए तो आएगा कि किशोर अवस्था में, यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो कितने वर्ष में, 16 से 18 वर्ष में पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। 16 से 18 वर्ष में किसका, मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चिंतन, मनन, स्मरण, चिंतन मनन स्मरण, सोच, विचारधारा, कल्पना, दिव्य स्वप्न। ठीक है, ये बालकों में विकसित हो जाते हैं, यानी इनका विकास हो जाता है। चिंतन करना, मनन करना, स्मरण यानी याद रखना, सोच, जो विद्यार्थियों की सोच होती है किशोरावस्था में, वो सोच, विचारधाराएं उनकी, कल्पना शक्ति का, और दिव्य स्वप्न, यानी इन सब का किशोरावस्था में विकास हो जाता है। यानी किशोरावस्था में मानसिक विकास, यानी किशोर वह जो होगा चिंतन मनन करने लग जाता है, याद करने की क्षमता उसमें व्याप्त हो जाती है, सोच यानी सोचने समझने की शक्ति उसमें व्याप्त हो जाती है, उनकी विचारधाराएं, हर कार्य करने की जो विचारधाराएं होती है उनमें पनप जाती है, कल्पना करने की, यानी हर चीज में कल्पना करके कार्य करना, और सपने देखना। ठीक है, यानी अपने जो भी मंजिल तक पहुंचने उसके सपने देखना। ठीक है, ये सब किशोरावस्था में मानसिक विकास डेवलप हो जाता है। आगे देखिए, हाँ, आगे है कि उसी प्रकार उनके शब्द भंडार में, यानी शब्द भंडार में बढ़ोतरी होती है। यानी किशोरावस्था में उनके शब्द भंडार में भी बढ़ोतरी होती है, यानी शब्दों का जो भंडार है वो भी विकसित हो जाता है। और
आगे है कि अभिरुचियों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी अभिरुचियां, जो किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उनकी जो रुचियां होती है उसमें परिवर्तन होता है। कई बार होते हैं कि जो सोचते हैं जैसे कोई भी व्यवसाय करना है, जॉब करना है, अगर उनके मन में अगर वो चलता है कि इस रुचि के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, अपनी रुचि है, तो वो चेंज भी कर लेता है। यानी अभिरुचियां, जो रुचियां होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी परिवर्तन होता रहता है, जैसे जो चाहे वैसा वो कर नहीं सकता तो उसमें परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। यानी परिवर्तन जैसे भावी व्यवसाय हो, भावी व्यवसाय, ठीक है। अब व्यवसाय में देखिए, भावी व्यवसाय यानी जो रुचियां होती है भावी व्यवसाय के प्रति, यानी क्या व्यवसाय करना है आगे, उसके बारे में वो परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन किसमें होगा? और परिवर्तन किसमें होगा? रूप और रंग में। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब वह स्मार्ट वगैरह ऐसे दिखता है, उसका रूप रंग। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आता है तो बच्चे का किशोरावस्था में रूप और रंग भी, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। कि जैसे बाल्यावस्था में रहता है वैसे वह बाल्यावस्था की तरह किशोरावस्था में नहीं रह पाता है, तो उसकी रुचियां जो यानी रूप और रंग है उसमें भी परिवर्तन आता है, ठीक है। अब देखिए आगे कि कल्पना शक्ति, यानी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है, ठीक है। यानी किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का विकास होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? किशोरियों की कल्पना शक्ति में विकास ज्यादा होती है। यानी जो लड़कियां होती है उनकी कल्पना शक्ति अधिक होती है, उसमें ज्यादा व्याप्त होती है, ठीक है। अब ये तो था किशोरावस्था में मानसिक विकास। उसी प्रकार आगे देखेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है और संवेगात्मक विकास कैसे होता है, और किशोरावस्था का शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।